तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि डिस्कस किए थे मार्केट में काफ़ी हलचल रहने वाली है, इलेक्शन डे होने वाला है और ये सब बयां कर रहा है। भिक्स डेली बढ़ रहा है और कल भी देखिए मार्केट में किस तरह से भिक्स ने तबाही मचाई। कल भी मार्केट अभी आप देख रहे होंगे कि भिक्स में रेगुलर तेजी हो रही है। भिक्स अगर आप देखेंगे अभी तो वो भी 1.5 से 2% ऊपर है, जो दिखा रहा है कि किस तरह से 2.5% ऊपर है। 17 कल 16 में था, ये 17 में हो गया है। रेगुलर तेजी भिक्स में देखने को मिल रही है और वह इसी का रीजन है कि मार्केट में बर्बादी देखने को मिल रहा है। मार्केट में सेलिंग काफी तेजी से देखने को मिल रहा है, कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तेजी 22,300 पे मार्केट आ गया, जो कभी 22,800 पे हुआ करता था। ये देखिए किस तरह से वन साइडेड फॉल हुआ है मार्केट में। 140 पॉइंट का गिरावट हुआ है। 22,500 के ऊपर देखिए खुले थे हम, 22,538 पे खुले थे, लेकिन वहां से देखिए हम किस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। यानी ये गिरावट केवल 140 पॉइंट का नहीं है, 22,500 का लेवल से आप देखिए यहाँ से गिरावट हुई है। 22,500 से 22,302 पे बंद हुआ है, यानी 200 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट हुआ है। मिड कैप में कोहराम मचा हुआ है 1000 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट का गिरावट हुआ है। कुछ बचाने के लिए आए थे डिफेंसिव स्टॉक, एचयूएल, टेक महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, ब्रिटेनिया, आईटीसी, जो डिफेंसिव मोड में माने जाते हैं। ये 1 से 5% तक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गिरने वाली की तादाद ज्यादा थी। बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को जैसे शेयर 2 से 6%, 7% तक गिर भी रहे थे। तो आज क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, कहाँ पे रणनीति बनानी चाहिए, क्या आगे का प्लान होना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए इंपॉर्टेंट जोन पे निफ्टी खड़ा है 22,302 पे, हाई बनाया था 22,500 का। 22,500 मेजर सपोर्ट था, पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया, लेकिन 22,300 पे आके उसको जैसे ही तोड़ा, मार्केट में कोहराम बचा। जैसे ही हमने बताया था कि 22,500 अगर तोड़ता है मार्केट में कोहराम मच सकता है, और वही कोहराम देखने को मिला। अब 22,300 का एरिया भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का काम किया है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। तो मल्टीपल टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं 22,300 एक मेजर सपोर्ट की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से इसको भी निफ्टी अगर तोड़ देता है, ये सपोर्ट को भी, तो फिर अगले लेवल के लिए आपको तैयार होना चाहिए और फिर हमें 22,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में अब नेगेटिव मोमेंटम बन चुका है, गिरावट का दौर चालू हो चुका है और इसलिए आपको 22,000 का लेवल पर वॉच आउट करना जरूरी है। तेजी कब आएगी? तेजी तभी पॉसिबल है, अच्छी खासी तेजी, जब 22,500 के ऊपर हम निकलेंगे। लेकिन 22,500 अभी 200 पॉइंट दूर है, तो 22,300 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं, किसी भी रीजन से 22,500 पहुंचते हैं और 22,500 के ऊपर भी अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, तब फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी जो 22,800 तक ले जा सकती है। लेकिन फिलहाल मोमेंटम खराब है, सेल ऑन राइज का मार्केट है। 22,300 जो है, जो क्लोजिंग दिया है, अगर उसको भी आज निफ्टी तोड़ता है तो 22,000 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट कहना चाह रहा है बहुत ही सेंटिमेंट खराब है। अब यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल बन रहा है। ये जो कैंडल बना है, ये भी देखिए बेरिश इंगल्फिंग के पैटर्न टाइप से बनाया है, बड़ी हेवी गिरावट हुई। ये देखिए पिछला 3 दिनों से मार्केट में केवल गिरावट ही हो रही है। अब ये जो इसका हाई था 22,500, इसका जो लो है 22,300, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये एक सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ इसके बाद का सपोर्ट एरिया और कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसके बाद का मात्र सपोर्ट दिख रहा है 22,000 पे। ये क्लियरली वॉच आउट से पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस का बात कर लें तो ये रेसिस्टेंस एरिया था जो 22,500 का हम डिस्कस कर रहे थे बार बार, और फिर इसको भी तोड़ा। यहाँ से देखिए रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ भी 22,300 पे अभी खड़ा हुआ है, जो मेजरली एक इम्पोर्टेंट जोन है। ये देखिए यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, इसलिए 22,300 का रोल काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 22,300 जैसे ही तोड़ेगा मार्केट में और एक कोहराम मच सकती है और फिर 22,000 तक निफ्टी को दिखा सकती है, यहाँ तक आते हैं। लेकिन अगर तेजी आनी है, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, 22,300 के नीचे अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है ऊपर में, तब फिर एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। फिर इसका 22,500 तक हमें देखने को मिल सकता है कि वहां तक निफ्टी जा सकती है। लेकिन
अगर 22,300 के नीचे नेगेटिव कैंडल बनता है तो 22,000 का लेवल आपको जरूर देखना चाहिए। अब देखिए रेगुलर रेड कैंडल बन रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 22,000 का लेवल हम जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि सेलिंग 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 हो रही है। सेलिंग जब होती है कोहराम की तरह होती है, एक बड़ा बड़ा देखिए रेड कैंडल बनता है, और जब तेजी होती है छोटा छोटा कैंडल बनता है, छोटा हरे हरे छोटा छोटा कैंडल बनता है, और धीरे धीरे मार्केट सीढ़ी की रैंक रैंक के बढ़ता है। लेकिन जब सेलिंग आती है देखिए हेवी सेलिंग, यहाँ पे बड़ा कैंडल, यहाँ बड़ा कैंडल, यहाँ बड़ा कैंडल, अब ये कैंडल कहाँ थमेगी ये देखने वाली बात होगी। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को कोई नहीं पढ़ सकता है। मार्केट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कोई नहीं जानता है, और इसीलिए 22,000 का लेवल जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है, 22,000 का लेवल यहीं पे दिख रहा है केवल, कि सपोर्ट का तरह काम करेगा। हो सकता है आज रिवर्सल आ जाए मार्केट में, क्योंकि रेगुलर 3 दिन से देखिए सेलिंग ही हो रही है। अब जैसे एक डाटा से अगर देखा जाए, रेगुलर 3 दिन अगर सेलिंग होती है तो चौथा दिन बाइंग भी आती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आंकड़े हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए रेगुलर 3 दिन सेलिंग हुआ था, एक ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ देखिए रेगुलर 3 दिन सेलिंग हुआ था, एक ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ देखिए रेगुलर 3 दिन सेलिंग हुआ था, एक ग्रीन कैंडल बना है। तो मेजरली जब जब देखेंगे कि रेड कैंडल 3 दिन बनता है, तब उसके नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। अब ये चीज ये आज दोहराता है कि नहीं, क्योंकि रेड कैंडल देखिए 3 दिन से बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना है, और आज भी ये ग्रीन कैंडल बनता है कि नहीं ये वॉच आउट करना है। लेकिन मेजरली देखेंगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखती है कि 3 दिन का सेलिंग के बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। तो अगर ग्रीन कैंडल आज देखने को मिलती है, एक शॉर्ट कवरिंग अगर आती है, क्योंकि 3 दिन से लोग जो सेल करके चल रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग किया होगा जिन्हें, अच्छा मुनाफा यहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा, तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, वो प्रॉफिट बुकिंग करने जब आएंगे शॉर्ट सेलर, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, और ये शॉर्ट कवरिंग फिर ले जा सकती है निफ्टी को 22,400 और 22,500 तक। तो आज देखने वाली बात होगी कि शॉर्ट कवरिंग आती है या नहीं आती है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट और ज्यादा खराब दिख रहा है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने यूज किया है। अब ये 22,800 का लेवल बात करना बेवकूफ़ी है, बहुत दूर है। अब यहाँ पे देखिए हम जो नीचे आ चुके हैं, ये है 22,300 का लेवल पे। 22,300 का लेवल मेजरली सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे मेजरली बहुत समय तक मार्केट ने टाइम पास किया है, और इसी रीजन से है कि 22,300 को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का काम किया था, यहाँ देखिए एक सपोर्ट का काम, यहाँ सपोर्ट का काम, और ऐसे अगर बड़ा चार्ट लेंगे तो ये सपोर्ट का काम मेजरली, जैसा डेली टाइम फ्रेम पे देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे 22,300 एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसके नीचे अगर फिसलते हैं, नेगेटिव कैंडल बनाते हैं किसी भी रीजन से, तो एक फॉल जरूर देखने को मिलेगा, और फिर ये फॉल हमें कहाँ तक ले जा सकती है, ये फॉल हमें फिर 22,200 से लेके 22,000 तक का लेवल हमें दिखा सकती है, यानी मेजरली फॉल हो सकती है मार्केट में। अब कल का कैंडल आप देखेंगे, केवल ग्रीन रेड कैंडल, यहाँ पे भी कोई सेल किया होगा, यहाँ पे भी कोई सेल किया होगा, यहाँ पे भी कोई सेल किया होगा, अच्छा खासा मुनाफा सेलिंग में बना होगा। तो मार्केट में अब सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए सेलिंग सेलिंग सेलिंग, केवल ऊपर से 22,800 से केवल सेलिंग ही हो रही है। अब 22,300 के नीचे भी सेलिंग अगर आती है तो आपको फिर 22,200 22,000 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा अभी डिस्कस किए कि मेजरली 3 दिनों के बाद रेड कैंडल रेगुलर 3 दिन बना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेज होता है कि ग्रीन कैंडल बने। तो अगर ग्रीन कैंडल बनती है यानी शॉर्ट कवरिंग आती है, जो यहाँ पे सेलिंग किया होगा उसे अच्छा खासा मुनाफा अभी यहाँ पे हो रहा होगा। अब ये शॉर्ट कवरिंग जब होगी, ये जब सेलर है, जब बायर बनेंगे, तो एक तेजी बन सकती है मार्केट में। अब ये तेजी कहाँ तक ले जा सकती है, ये 22,300 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तब एक तेजी देखने को मिलेगी, और फिर 22,400 के लिए फिर आपको रेडी रहना चाहिए, फिर 22,500 के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर 22,500 के भी ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तब एक अच्छी तेजी हमें और मिल सकती है। लेकिन बहुत 200 पॉइंट की तेजी निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है, तो 22,500 को एटलीस्ट रिस्पेक्ट आज दे दे तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलती है, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क किया जाएगा, और जिस दिशा में मार्केट मूव कर रहा है उस दिशा पे ट्रेड लेने से एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। कल का अगर कोई आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क किया होगा, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया उस दिशा में ट्रेड लिया, तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया। देखिए 15 मिनट का 2 कैंडल रेड कैंडल बना, और ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में गिरावट होगी, और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली रेड कैंडल ही बनता चला गया,
तो ये एक मार्केट का एक अच्छा ये ट्रेड करने का तरीका है कि अगर 30 मिनट्स का रेड कैंडल को देख लें, ग्रीन कैंडल को देख लें कि किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होने पर ही ये पॉसिबल है। तो एक अच्छी तेजी और एक अच्छी मंदी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया निफ्टी के कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी को समझते हैं कि कहाँ पे एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह दिखा रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में तगड़ी गिरावट होती है। 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे गिरावट इजिली देखने को मिल सकता है। 48,285 का लेवल पे ये क्लोजिंग दिया है, जो पहले हम बात करते थे 49,000 50,000 का लेवल, अब ये निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए दूर हो गया है। हालांकि अभी यहाँ से 2000 पॉइंट मात्र ऊपर है 50,000 का लेवल, लेकिन यहाँ से अगर गिरावट होती है 48,200 जैसा कि सेल ऑन राइज का मार्केट दिखा रहा है, तो मार्केट यहाँ पे आके रुक सकता है और ये लेवल होगा 47,560। यानी 48,285 को अगर मार्केट जो कल का क्लोजिंग है अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है और यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये सेलिंग जो नेक्स्ट कैंडल दिखा रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे 47,762 का लेवल तक आ सकती है। लेकिन अगर तेजी आनी है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट देना होगा 48,000 पे। 48,250 के ऊपर जो है एक तेजी बन सकती है। ये तेजी अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है यहाँ पे, तब एक तेजी भी देखने को मिल सकती है मार्केट में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, रेगुलर 3 दिन का गिरावट के बाद एक ग्रीन कैंडल मिलना लाजमी होता है। तो ये ग्रीन कैंडल आज बनता है कि नहीं देखना होगा। तो ये 49,000 का लेवल तक फिर दिखा सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरह का प्राइस सेटअप बैठ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए रेगुलर 5-6 ट्रेडिंग सेशन से केवल बैंक निफ्टी में गिरावट ही देखने को मिल रही है। 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से रेगुलर गिरावट हो रही है बैंक निफ्टी में। और कल का जो कैंडल था काफी बड़ा कैंडल बना है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, यानी सारे पैटर्न को ये खा गया। अब यहाँ पे देखिए आज क्या रणनीति बननी चाहिए। क्या ये 5 ट्रेडिंग सेशन से जो केवल ग्रीन रेड कैंडल बना है, क्या ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होगा? आइए कुछ आंकड़ों से देखते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से केवल रेड कैंडल ही बने। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 5 रेड कैंडल बना था रेगुलर। उसके बाद देखिए यहाँ पे तेजी पॉसिबल हुई थी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 के बाद एक तेजी पॉसिबल हुई थी, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। यहाँ देखिए 3 कैंडल के बाद ही रेड कैंडल बना था। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल रेगुलर बना हुआ है रेड कैंडल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे रेड कैंडल बनने के बाद 3 कैंडल के रेड कैंडल बनने के बाद आ गया है ग्रीन कैंडल, लेकिन 5 बनने के बाद भी आया है। कई आंकड़ों में ये दिख रहा है। आज ये पॉसिबल कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। 48,285 का लेवल पे मेजरली सपोर्ट के एरिया पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है? ये देखिए ऊपर का, आप देखिए यहाँ से रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। यानी इसके बाद 48,285 के बाद जो है अभी जो डिस्कस कर रहे थे 47,800, अगर 48,285 के लेवल को रिस्पेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं करता है, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर 47,750 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे तेजी आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और फिर ये जो कल का हाई था इधर मार्केट मूव कर सकता है और ये होगा 49,000 का लेवल। तो ये चीजें हमने डिस्कस करी पूरा कि बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस दिख सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। किस तरह से क्लियर होंगी आइए देखते हैं। इसके लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है। यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स हमें मिल रहे हैं और ये लेवल्स देखिए किस तरह से यहाँ से रिजेक्शन जोन हुआ था 50,000 का लेवल से, यहाँ से केवल गिरावट ही देखने को मिल रही है। और कल तो केवल रेड कैंडल ही बना था। एक यहाँ पे आप देखिए केवल रेड कैंडल का सिलसिला जो चालू हुआ, ये केवल रेड कैंडल ही बना है। वन साइडेड मूव मार्केट में देखने को मिला है। तो आज का रणनीति क्या होना चाहिए जब मैं वीडियो 5:42 में बना रहा हूँ? ये देखिए ये सपोर्ट एरिया है 48,265। ये मेजरली बहुत
टाइम पे यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। ये रेसिस्टेंस जोन, ये रेसिस्टेंस जोन, ये रेसिस्टेंस जोन, यहाँ पे सपोर्ट क्या काम किया, यहाँ सपोर्ट का काम किया, यहाँ सपोर्ट का काम किया। तो ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल क्या है? ये लेवल है 48,273। 48,273 को अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है, नेगेटिव कैंडल बना देता है, ठीक इस तरह का नेगेटिव कैंडल बना, नेगेटिव कैंडल लो टूटा, एक कंफर्मेशन आया, उसके बाद मेजरली सेलिंग देखने को मिली। अब ये सेलिंग जब आती है तो फिर बैंक निफ्टी कहां तक आ सकती है? फिर हमें 47,000 तक का लेवल और उसके नीचे का लेवल भी दिखा सकती है, 46,500 तक का लेवल दिखा सकती है। लेकिन यहां से अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, यहां अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, तब एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और फिर बैंक निफ्टी को कहां ले जा सकती है? 48,600 और इसके ऊपर 48,800 और फिर इसके ऊपर 49,000 का लेवल तक ले जा सकती है। यानी अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो 48,600 से 49,000 का लेवल हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो चीजें काफी सिंपल है। सेलिंग अगर आनी है 48,273 के नीचे सेलिंग आएगी तो 47,000 का लेवल, 46,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 48,273 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तब 48,600, 48,900 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है, आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट देगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। कल का ट्रेडिंग सेशंस में भी अगर देखेंगे, आधे घंटे का ये हाई है, आधे घंटे का ये लो है, दो ग्रीन रेड कैंडल बना है। दो रेड कैंडल बनने के बाद देखिए अगर कोई ट्रेड लिया होगा सेल साइड में, अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला होगा। तो चीजें काफी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी। अब आते हैं किस तरह से जो है कॉल पुट एक्शन कर रहा है मार्केट में, कहाँ पे भिक्स क्या दिखा रहा है। भिक्स तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि भिक्स काफी डेंजर चीज दिखा रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है, 17 में आ चुका है, कल 16 में था। यानी मार्केट में कोहराम आज भी देखने को मिल सकती है या शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा में सबसे ज्यादा जो ओआई खड़ा है कॉल ऑप्शन डाटा पे है। कॉल ऑप्शन डाटा पे देखिए 23,000 पे अभी भी सबसे ज्यादा लोग बाय करके रखे हैं कॉल को, 22,400 पे कॉल सेल करके रखे हैं। यानी 23,000 को एक रेस्पेक्ट दे रहा है रेसिस्टेंस की तरह। अब पुट ऑप्शन डाटा में 22,000 को एक पुट लोग बाय करके रखे हैं सबसे ज्यादा, 67.88 लाख कॉन्ट्रैक्ट लोग बाय करके रखे हैं। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा 22,000, 23,000 जो है रेसिस्टेंस का काम करेगा। 21,800 पे पुट राइटर भी हो खड़े हैं। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल सकता है। पुट राइटिंग 21,800 देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी भारतीय एयरटेल पे हो रहा है, अतुल पे हो रहा है, मारुति पे हो रहा है, रिलायंस पे हो रहा है। 3% का तेजी ये के मूवमेंट देखने को मिला ओपन इंटरेस्ट के फ्यूचर पे। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है गोदरेज कंज्यूमर पे, रिजल्ट अच्छा हुआ था और इसी के नतीजा है कि बैंक गोदरेज कंज्यूमर पे डेली बाइंग हो रही है। ब्रिटानिया बिस्कुट जो है डेली बाइंग हो रहा है, यहाँ पे यूबीएल पे बाइंग हो रहा है, आयसर मोटर पे बाइंग हो रहा है। मारिको का शेयर अच्छा देखिए बढ़ा है 10%, तो रिजल्ट इसका अच्छा हुआ था मारिको का। डाबर का देखिए 5% का तेजी, यानी एफएमसीजी शेयरों पे अच्छा बाइंग हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग किया जा रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी पे, हैवेल्स पे, कोरामंडलम शेयरों पे। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है लुपिन पे, एसआरएफ पे, आईजीएल पे, वोल्टास जैसे शेयरों पे। और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है एचयूएल पे, कोटक महिंद्रा बैंक पे जो काफी 5% का तेजी कल दिखाया था, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग किया जा रहा है। आदित्य बिरला रिटेल फाइनेंस पे पुट कॉल रेशियो देखिए 0.78 हो गया, ये कंफर्ट जोन है, यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। 1.47 जब होता है, 1 के ऊपर निकलता है तो वहाँ सेलिंग जोन होता है, लेकिन अब यहाँ पे बाइंग जोन आया तो मार्केट में दिखा रहा है कि ये बुलिश जोन हो सकता है। बल्ड डील देखिए काफी ज्यादा हुआ है, ऑलवेस इंडस्ट्री पे, एंट्रेटिक ग्राफिक्स पे, ये सारे बल्ड डील्स के आंकड़े हैं। रिजल्ट आज है एलएनटी का, हीरो मोटोकॉर्प का, कैनरा बैंक, टाटा पावर जैसे शेयरों का रिजल्ट है आने वाला है। और यहीं पे रिजल्ट कल आया था डॉक्टर रेड्डी का, तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 36% का प्रॉफिट जंप हुआ है प्रॉफिट में, 1307 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो एक तेजी का मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है। पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार, ये घाटे से प्रॉफिट में आ गया है कंपनी, कल 9 करोड़ का घाटा था, 60 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो तेजी देखने को मिल सकती है। पिडलाइट इंडस्ट्री प्रॉफिट 304 करोड़ का हुआ है, 6.4% का ग्रोथ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी नेट प्रॉफिट 345 करोड़ का हुआ है,
24% का ग्रोथ, तो काफी अच्छा ये सब शेयरों पे तेजी देखने को मिल रहा है, यानी प्रॉफिट काफी अच्छा हो रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, नोकिया के साथ इन्होंने, नोकिया सोल्यूशन एंड नेटवर्क के साथ इन्होंने टाई अप किया है टेलीकॉम बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। एफआई रेगुलर सेल कर रहे थे और उन्हें कल अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, 3668 का कल भी सेल किए हैं, 2304 करोड़ का उनको जो है डीआई पंप किए हैं। एफएनओ बैन में रखा गया, एनएससी ने रखा है पंजाब नेशनल बैंक को, जी एंटरटेनमेंट को, और रिटेन किया गया आदित्य बिरला फैशन रिटेल को, बलरामपुर चीनी को, वोडाफोन आइडिया को और जीएमआर इंफ्रा को, ये सेल को, ये सारे शेयर हैं, बायोकॉन है, बलरामपुर चीनी है, ये सारे शेयर हैं जो एफएनओ बैन में शामिल हैं। यहाँ मैं कहना चाहूंगा एक जैसा भिक्स दिखा रहा है और अभी जिस तरह से मार्केट में सेंटीमेंट है, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करना जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कहता है कि मार्केट में जो फियर्स होते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी द इमोशनल कंपोनेंट ऑफ investor decision making process which may help explain why some decision appears more rational than others। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करना जरूरी है, फियर्स को कंट्रोल करना जरूरी है, ग्रिड को कंट्रोल करना जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैरेक्टराइज प्राइमली बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ ग्रिड एंड फियर के चलते ये इन्फ्लुएंस होता है। ग्रिड ड्राइव्स डिसीजन दैट मेक्स टू रिस्की लोग रिस्क ले लेते हैं और इसका नतीजा होता है कि अपना कैपिटल गंवा बैठते हैं। फियर ड्राइव्स डिसीजन दैट माइट अवॉइड रिस्क एंड जनरेट लिटिल रिटर्न। फियर में क्या होता है, लिटिल रिटर्न में ही लोग निकल जाते हैं, छोटा रिटर्न में ही निकल जाते हैं। इन सारे बिंदुओं पे मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूंगा। बिहेवियर फाइनेंस एंड डॉक्यूमेंटेड सेवरल साइकोलॉजिकल बेसिस एंड एरर्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इसको बिहेवियरल की तरह अच्छा से अगर टैकल किया जाए तब मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं आदमी। और इसके लिए जरूरी होता है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस लोग नहीं लगाते हैं, इसके चलते लोगों का नुकसान, कैपिटल गंवा देना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टॉप लॉस में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज ज्यादा है। मार्केट में अगर सर्वाइव करना है स्टॉप लॉस जरूरी है। ए स्टॉप लॉस इज एन ऑर्डर प्लेस्ड विथ ए ब्रोकर टू बाय एंड सेल, बाय और सेल ए स्पेसिफिक स्टॉक वंस द स्टॉक रीचेज ए सर्टेन प्राइस। ए स्टॉप लॉस इज डिजाइन्ड टू लिमिट एन इन्वेस्टर लॉस ऑन सिक्योरिटी पोजीशन के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल, सेटिंग ए स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑफ फॉर 10% बिलो the percent price at which you bought stock will limit your loss 10%। अगर 10% नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं तो 10% का ही आपका नुकसान है, लेकिन अगर वो स्टॉक 40% गिर जाता है तो आपको 40% का नुकसान हो जाएगा। सपोज यू परचेज माइक्रोसॉफ्ट एट, ये यूएस की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, 20 रुपीज पर डॉलर पर शेयर खरीदे आप, राइट आफ्टर बाइंग द स्टॉक यू इंटर द स्टॉप लॉस एट $18 का लगा दिया, स्टॉक फॉल बिलो $18, योर शेयर देन वी लॉस्ट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो अगर 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 2 रुपये का ही आपका नुकसान होगा, लेकिन 18 रुपए से नीचे अगर आ जाता है 15 रुपए में तो आपको 5 रुपए का नुकसान होता है, 3 रुपए आपका बचत है। इसलिए स्टॉप लॉस काफी जरूरी है। इन सारे टॉपिक्स पे मैं वीकेंड्स में डिस्कस करूंगा। अभी तक का जानकारी कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।